morning everyone. Welcome back to the third chapter of English Maharashtra State Board. Third chapter is Be a Good Listener. Guys, previous May we were already studied the second chapter which is Daydreams, right? और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और वो बातचीत किस तरीके से बहस में बदल गया था. इस चैप्टर में we will going to study about the related to the listening. See guys, this chapter is very important for you all. This chapter is not only for the 5th standard. ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ 5th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है. ये चैप्टर आगे वाली क्लास 6, 7, 8 और इस जो भी विवश है सारे लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं. बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दोज हु रियली अचीविंग दी और नीड्स टू अचीव द गोल. जिसको अपने गोल को अचीव करना है या जो कर रहा होगा उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सी गाइस, लिसनिंग जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब कोई बात करता है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड डीलिंग होता है किसी से, हाँ, या किसी चीज़ पे हम कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप में ज़्यादा करते हैं, सो हमारी लिसनिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Fine. So that's why I have given the line like this chapter is very important for not only for the 5th standard. Apart from 5th, each and every people can watch this video and can understand like listening कितना important है. Okay. So let's start now. We will start from the textbook. हम textbook से इस chapter को start करेंगे. So come on guys. Let's start now guys. See here. Topic name: Be a good listener. Let's begin with the chapter. See, the first one is of related to the chapter. हम introduction बोल सकते हैं. Okay. See, it is important to be a good listener. When you are learning a language or when you are dealing with other people, are you a good listener? See guys, this one is a question mark. ये जो है वो question mark है. ये हमें क्रॉस कर रहा है कि क्या हम गुड लिसनर हैं. जब हम कोई सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ द पीपल वेर डूइंग द डीलिंग विथ ईच अदर, कभी कभी आपस में डील कर देते हैं किसी चीज़ों से रिलेटेड, तो क्या वो अच्छे लिसनर हैं? सी यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो सी गाइस, वी हैविंग द फॉलोइंग. इसके नीचे हमारे पास कुछ पॉइंट दिया हुआ है, हम उससे स्टडी करेंगे कि रियल में क्या हम गुड लिसनर हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो सी फर्स्ट वन. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? Guys, once again, see, ये क्वेश्चन अपने को क्या कर रहा है? When you are listening to someone, जब हम किसी को सुनते हैं, see, do you look at the person? क्या हम उस आदमी को देखते हैं या फिर हम अपने हेड को टर्न कर लेते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर सामने वाला बोल रहा है और हम किसी टॉय के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं. सो क्या वी आर द गुड लिसनर? क्या हम अच्छे लिसनर हैं? नहीं गाइस. नाउ सी द नेक्स्ट वन. यहाँ पे लाइन दिया है, गुड लिसनर लुक एट स्पीकर. मतलब एक गुड लिसनर वही हो सकता है जो सामने वाले की बातों पर ध्यान देता है, उसकी आवाज़ को वो सुनता है. ओके. नाउ 2. सी नेक्स्ट वन. 2. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? गाइस, सी, ये जो क्वेश्चन है क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, लाइक कि डू यू पे अटेंशन वाइल द पीपल, या जो सामने वाला बंदा है वो कुछ बोलता है तो क्या आप अटेंशन रहते हो कि आप अपने में मस्त हो? सी गाइस, अगर इफ़ वी वे पेइंग द अटेंशन इट मीन्स वी आर द गुड लिसनर. लेकिन हम उस पर अटेंशन पे ही नहीं कर रहे हैं और हम अपने काम में मस्त है, सो इट मीन्स वी आर नॉट द गुड लिसनर. सो सी द आंसर इज गिवन हियर. गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. And guys, if we pay the good listener, if we are the good listener, it means हमें उस चीज़ों के, अगर हम अच्छे लिसनर हैं तो हमें उस चीज़ों पे अटेंशन रखना है. हम अटेंशन ही नहीं कर रहे हैं, सो इट मीन्स हम अच्छे लिसनर है ही नहीं. ठीक है, या फिर हमें उसकी बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, तो हमें गुड लिसनर रहने के लिए वी हैव टू पे दी अटेंशन टू दी स्पीकर. ओके. नाउ थर्ड वन. 3. Do you make any special efforts to understand the speaker?
अगेन सी गाइस, अगेन ये क्वेश्चन ही है कि डू यू पे एनी स्पेशल एफर्ट्स, इट मीन्स आर यू पेइंग द एफर्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या आप कुछ मेहनत करते हो सामने वाला इंसान जो बोल रहा है उसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो वी हैविंग द फ्यू पॉइंट्स बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे हमारे पास कुछ पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन टू सी व्हाट वाज द एफर्ट विच द पीपल वर डूइंग टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लुक हियर, इफ यू हियर सम न्यू or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. See guys, इसमें क्या बोला है, वन सेकेंड, इफ यू हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स ट्राई टू गेस देयर मीनिंग। सी गाइस, हम जब स्पीक करते हैं, बात करते हैं, सो हम उससे रिलेटेड अगर कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं या कुछ नए वर्ड सर्च करते हैं, ओके, सो हम क्या करते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग क्या करते हैं, उसे गेन करते हैं। इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई सामने वाला इंसान कुछ बोलता है तो हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों का गेस करते हैं, उस वो फैमिलियर और अनफैमिलियर, और फिर उससे रिजल्ट आता है। सी वी हैविंग द क्रॉस। सी ये कुछ बातचीत हो रही है क्रॉस में, हम देखते क्या है। सी फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट बॉय है क्या बोलता है गर्ल को, प्लीज ब्रिंग मी द वैस दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। सी ये तो सेंटेंस गिवन बाय दिस बॉयज टू द गर्ल, राइट। क्या सेंटेंस दिया इन्होंने, प्लीज ब्रिंग मी द वैस दैट हैज पिंक रोज। क्या लाने के लिए बोला, एक वैस लाने बोला जो कि उसके अंदर पिंक रोजेस है, मतलब सी एक रहता तो रोज, बहुत सारे हैं, सो रोजेस मोर देन वन। सो इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल, कहाँ पे है वो, डाइनिंग टेबल पे है। सो सी गाइस, इसको सेंटेंस मिल गया गर्ल को, अब ये क्या करेगी, गेस करेगी। सी वी हैविंग द थ्री डिफरेंट वे ऑफ दिस रोजेस, हमारे पास तीन अलग अलग तरीके हैं दिया गया है इस रोज के लिए। सी एक तो यहाँ पे है वैस, अपने को वैस का मतलब समझना है। ओके, सी दिस वन इज अ बेड ऑफ रोजेस। सो मतलब इसको हम देख के समझ सकते हैं कि ये तो डाइनिंग टेबल पे हो नहीं सकता, ये तो बहुत सारा रोजेस है, जो कि एक ये बगीचे में हो सकता है, फाइन, या जहाँ लगाए जाते हैं वहाँ हो सकता है। सी दिस वन, ये आपको एक पॉट दिख रहा होगा, एंड हियर वी हैविंग द फ्यू रोजेस, और ये मोस्ट प्रोबेबली वी कैन इजली सी लाइक कि हाँ इस टाइप के जो पॉट होते हैं मोस्टली डाइनिंग टेबल पे ही होता है ऑलमोस्ट। एंड हियर वी हैविंग अ फ्रॉक, एंड इन फ्रॉक सी हैविंग दी सिंबल लाइक कुछ डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे, वो फ्लावर्स के ही है ना, रोज के ही दिख रहा है। बट गाइस फ्रॉक तो डाइनिंग टेबल पे नहीं होगा, एंड इवन बेड ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, सो इट मीन्स पॉट। ठीक है, हम गेस करके भी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। सो वट दिस बॉय वे गिवन द लाइन कि ब्रिंग मी दी वैस दैट हैज़ दी पिंक रोजेस। क्या लेके आना है, पॉट लेके आना है, वैस लेके आना है जो कि पिंक रोजेस वाला है, ठीक है, उसके अंदर पिंक रोजेस होगा, और कहाँ पे रखा है, डाइनिंग टेबल पे। सो गेस करके इस गर्ल ने आंसर दिया कि हाँ दिस वन इज अ राइट वन, और ये जो बंदा बोला है वो उसको यही चाहिए, दिस वन इज अ काइंड ऑफ पॉट। गॉट द आंसर गाइस। तो हमें कभी कभी बातों को गेस भी करना है और गेस करके भी पता लगाना है कि जो सामने वाला इंसान बोला है क्या ये वही है। ओके, सो अगर हम वैसा करेंगे तो वी आर दी गुड लिसनर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, look here, you can try to guess what the speaker will say next. See guys, we have to try to guess like कि अब स्पीकर इसकी बाद क्या बोलने वाला है, ये हमें गेस करना चाहिए गाइस। अगर हम गेस करेंगे तो वी आर दी गुड लिसनर। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। सी गाइस, हमें क्या है, कभी कभी हम बातों को समझ नहीं पाते, इवन दो वी हैव टू कीप लिसनिंग। जो बंदा बोल रहा है वो हमें सुनना है, मतलब हमें ऐसा नहीं कि हमें बीच में रुक जाना है और फिर इग्नोर करना है चीज़ों को। हमें समझ नहीं आता है फिर भी हमें बातों को ख़त्म होने तक सुनना चाहिए, ठीक है। सो अगेन, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर। सी गाइस,
if we are not getting the answer or if we are not getting the line which is given by the speaker, or else we are the disagreed which is given by the speaker, even though we have to listen the words. हम डिसएग्रीड है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए. ओके, so we have to wait for the speaker to finish the words. Okay, and then you can get your doubts clarified by asking polite questions. See guys, हमें वेट करना है और वेट करने के बाद जब स्पीकर का बात करने वाला जो वर्ड्स है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमें जो डाउट है वो हमें पोलाइट वे से स्पीकर को पूछना चाहिए. गॉट द लाइन? सो सेम गाइस, सी हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्टडी होता है इज ऑफ 2 वे कम्युनिकेशन. 1 वे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है. सो स्टडी कैसा है? 2 वे कम्युनिकेशन है. लाइक टीचर अगर एक्सप्लेन करती है सो यू हैव टू कीप क्वाइट. जब टीचर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है, सो इफ़ यू हैविंग द डाउट सो यू कैन आस्क और यू कैन रेज योर हैंड लाइक इफ़ यू हैविंग द डाउट. सो आप अपनी डाउट जब पूछोगे सो उस समय टीचर को क्या होना है? स्टॉप होना है और फिर आपकी बातों को सुनना है. सो ये कैसा होता है? 2 वे कम्युनिकेशन होता है. सो हम आपकी बातों को सुनेंगे, आप हमारी बातों को सुनोगे. सो वी बोथ कैन ईजली अंडरस्टैंड द वर्ड्स, और एल्स हम एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं. डन. नाउ फर्दर next point, do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. Guys, no need to shy or afraid. हमें शर्माना नहीं है और डरना नहीं है. We have to ask the question in front of the speaker politely. Okay? Next point. Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. Guys, sometimes see, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स जो है स्पीकर वो बोल जाता है. सो हम कभी कभी भूल जाते हैं. सो ये सारी चीज़ों से बेटर है कि हमें जो कुछ पॉइंट्स होता है हमें क्या करना है? वो नोट डाउन करना है. सो दैट इज़ मच बेटर. वो हमें आगे के लिए भी अच्छा होता है. Okay, so that's what is given here. Like sometimes it helps to note down important words. So that is the good points if the people will note down the things. Okay, or points even you as you listen. जो हमने सुना अगर हम नोट डाउन कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? ज़्यादा बेटर होगा. Okay, now next point. Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. See guys, lastly it means at the end of the views, है ना. ये भी हमारे लिए अच्छा होता है कि हमने क्या चीज़ें सुना है और हमने क्या चीज़ें देखा. सो लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर. हमने जो सुना उसे हमें क्या करना है? याद रखना है. हमें सोचना है वापस से कि हम इसके पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ. सो इट मीन्स अगर हम इस तरीके से करेंगे सो वी कैन कीप इन माइंड फॉर एवर. अगर हम बीती हुई बातों को अगर हम सोचेंगे अपने प्रेजेंट में आगे कि अभी क्या हुआ था, सो हम उस चीज़ों को हमेशा के लिए याद रख सकेंगे. राइट, हमने देखा और फिर उसको छोड़ दिया तो गैस हम उसको याद नहीं रख पाएंगे. So see this slide, this point is very true point guys, कि we have to think or we have it also have to keep last thinking about what you hear. हमने क्या सुना, हमने क्या देखा. सो उस चीज़ों को हमें वापस से क्या करना है? सोचना है, हमें समझना है. अगर हम सोचेंगे उसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रख सकेंगे. सो यू मे ग्रास्प द मीनिंग. ग्रास्प द मीनिंग इट मीन्स हम अगर सोचेंगे तो उसका मतलब समझ पाएंगे. यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन. सी गाइस, मोस्ट प्रोबेबली इट हैपन लाइक कि जिस समय हम जो चीज़ें देखते हैं कभी कभी वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आता है, बट अगर उसके बाद हम कुछ समय के बाद अगर हम उसके बारे में सोचने लगे और डीप में गए तो हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझ लेते हैं. ओके, सो ये पॉइंट हमें वही बता रहा है कि लास्टली इट ऑल्सो हेल्प टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हियर. उसके बाद अगर हम सोचेंगे
तो हम ज़्यादा चीज़ें जो है पा सकते हैं और ऑल्सो वी कैन ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और एल्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स और द फ्रेज लेटर ऑन. ठीक है. सो आपसे गाइस रिलेटेड टू दिस वी हैव सीन दिस कम्युनिकेशन. ये बातचीत जो हुआ था, जो ये पर्सन ने सेकेंड पर्सन को जो ऑर्डर दिए थे लाने के लिए, सो हमने ये देखा कि किस तरीके से हुआ एंड ये गेस करके किस तरीके से इस 3 अलग अलग वे में से करेक्ट आंसर को चूज किया है. ओके. सो इन दिस वे गाइज हमने जो ये चैप्टर था आपका, चैप्टर इज ऑफ बी अ गुड लिसनर, वी वे कंप्लीटेड नाउ. ठीक है. सो वंस अगेन गाइज कम ऑन द बोर्ड. So till here guys we have completed the chapter. So now related to the topic we are having the few words. So you have to listen very carefully. इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड है. आपको उस वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना है. सुनने के बाद आपके नोटबुक में कॉपी डाउन करना है. डन. सो कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो योर फर्स्ट वर्ड, you are right. Again, you are right. Full stop. Write it down in the right hand corner. Full stop. Second, number 2. He, H-E, he ate the whole apple, but there were holes in the apple. Full stop. Once again. He ate the whole apple, but there were holes in the apple. Third one. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails? Question mark. Please tell it to us. Full stop. Once again. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails? Question mark. Please tell it to us. Full stop. Fourth one. I know you wanted new shoes. Once again. I know you wanted new shoes. Full stop. Guys, in this way you heard the few words. आपने सुना कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताया. आपको क्या करना है, ये वर्ड्स को अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करना है कि आपने किस तरीके से इस वर्ड को सुना है. इवन दो मैं वो वर्ड्स का आपको वीडियो बताती हूँ कि यही वर्ड्स मैंने आपको बताया है. ठीक है. सो लेट्स सी गाइस. लुक हियर गाइस. सी ऑल द वर्ड्स इज गिवन हियर. सी इट्स गिवन. लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्ड्स करेक्टली. ठीक है. सो मैंने आपको बताया है ये. सी फर्स्ट वन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. राइट. मैंने आपको 4 बताया. 1, 2, 3 एंड 4. मैंने ये 4 बताया. आपको क्या करना है, ये वर्ड को अपने नोटबुक में कॉपी डाउन करना है. ओके. फाइन गाइस. ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है. फाइन. ये क्या है, आपका होमवर्क है. नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. सो गाइस वी वेर ऑल्सो टेकन द होमवर्क. हमने होमवर्क भी ले लिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल कंप्लीट द चैप्टर. राइट. अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए विल सी द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.